ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये पर्व मंगलमय बीते। धन्वंतरी भगवान की जयंती है, जिस बारे में हम आज बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसका इतिहास क्या है, किस इतिहास से, किस पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, साथ साथ पूजन का समय मुहूर्त क्या होता है, धन्वंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन किन वस्तुओं को खरीदना चाहिए, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं धन्वंतरी की कथा क्या है, यानी इतिहास क्या है, किस लिए ये पर्व मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, पौराणिक कथाओं के अनुसार, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार आज के ही दिन भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश लेकर के प्रादुर्भाव हुआ था, यानी उत्पत्ति हुई थी। जब समुद्र मंथन हुआ है, देवता और दानव दोनों मिलकर के युद्ध कर रहे हैं, आपस में विवाद हो रहा है। उस विवाद को जब भगवान विष्णु के पास विवाद पहुंचा, तो उस समय भगवान विष्णु यही आज्ञा करते हैं कि समुद्र का मंथन किया जाए। समुद्र में जो भी रत्न है, 14 रत्न निकाले गए थे, तो जो भी रत्न है वो रत्न निकलेगा और आधा आधा दैत्य और देव दोनों में वितरण हो जाएगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार वासुकी नाम के सर्प को, नाग को रस्सी बनाया गया और सुमेरु नाम के पर्वत को मथानी बनाई गई और इस तरह से लेकर के समुद्र मंथन किया जाने लगा। तो एक एक करके पहला जो रत्न निकलता है वो निकलता है जहर, यानी विष। भगवान शिव ने ग्रहण किया, नाम नीलकंठ पड़ गया। ऐसे करते करते अंतिम रत्न निकलता है अमृत। अमृत जिससे कि जीवन धारण होता है, जिससे कि तमाम औषधियां भी बनी। वो अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी ही प्रकट होते हैं, जिसको लेकर के दोबारा फिर विवाद हुआ। विवाद ये हुआ कि अमृत कलश देवता भी चाह रहे हैं और दानव भी चाह रहे हैं, लेकिन दानवों ने उसको झपट करके जबरदस्ती खींच करके आकाश मार्ग में चले गए। जब ये बात देवताओं के द्वारा भगवान नारायण को पता चला, तो उसी समय भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए, यानी मोहिनी का अवतार हुआ और उस मोहिनी रूप से उस अमृत कलश का जो अमृत है वो देवताओं को पिला रहे हैं, दानवों को माया के रूप से जल पिला रहे हैं, जल ग्रहण करवा रहे हैं। इस तरह माया चलती रही। उसी में एक स्वर भानु नाम का राक्षस है, उसको पता लग गया, तो वो जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है, अमृत पान वो भी कर लेता है। यानी आज के ही दिन अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि ये 5 दिवसीय पर्व होता है, 5 दिन का पर्व होता है। धनतेरस से ही शुरुआत इसकी होती है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी यानी इसको छोटी दिवाली कहते हैं आप, अमावस्या यानी बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन और भैया दूज, ये 5 दिन का 5 दिवसीय पर्व होता है। इस 5 दिवसीय पर्व में प्रथम पर्व जो है, पहला दिन है, वो धनतेरस है। अब आपको हम ये बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन किन वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए, क्या खरीदें। तो कई बार आप सभी के मन में विकल्प आता है कि हम सोना खरीदें, चांदी खरीदें, उत्तम मुहूर्त होता है, जमीन खरीदें, कोई वाहन खरीदें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन शैली के अनुसार, जो भी आपकी जीवन शैली है, जो भी आपकी आवश्यकता है, आप वो खरीदें। बिल्कुल ऐसा कहीं विकल्प नहीं है कि आप सोना ही खरीदें, आप चांदी ही खरीदें, नहीं। जीवन शैली है, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता हो उन वस्तुओं को खरीदना चाहिए। आपको सोने की आवश्यकता है, आभूषण की आवश्यकता है, आप वो खरीदें। आप चाहते हैं कि आपका, कई जगह मैंने ऐसा देखा हुआ है, सुना भी है कि परंपरा बनी होती है कि सोने का सिक्का लेना ही लेना है, चांदी का सिक्का खरीदना ही खरीदना है, तो आप ये परंपरा भी निभा सकते हैं। साथ साथ अपने योजनाबद्ध तरीके से जो भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन लिया गया धन या सामग्री या वस्तु वो अनंत गुना बढ़ती है, यही माना जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत उत्तम योग होते हैं, उत्तम समय होता है। इसलिए आपकी जो व्यवस्था हो, जो शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। कपड़ा ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं, घर की सभी सामग्री ले सकते हैं, तो आप कोई वस्तु को खरीद सकते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि वस्तु खरीदें, लेकिन कब खरीदें? तो एक विचार आता है कि भाई उत्तम मुहूर्त होना चाहिए। वो कौन सा उत्तम मुहूर्त है? जिस मुहूर्त में हम खरीदारी कर सकते हैं, जिस मुहूर्त में हम खरीदारी करें, जो भी चीजें लेते हैं वो अनंत गुना यानी कई गुना उसकी वृद्धि भी हो। मान लिया आप कोई जमीन लेना चाहते हैं, आप वाहन लेना चाहते हैं, आप स्वर्ण लेना चाहते हैं, तो सायंकाल के समय लगभग 4:32 के बाद से लेकर के और शाम को 6:46 के बीच में आप जो भी सामग्री लेना चाहते हैं आप लें। अगर आप जमीन लेना चाहते हैं तो जमीन अगर रजिस्ट्री हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती, ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो उस नाम से कुछ पैसा निकाल करके घर के मंदिर में आया करते हैं। जब भी आप आगे कुछ काम करते हैं वो पैसा, वो धन उस काम में आप अवश्य लगाएं। साथ साथ झाड़ू खरीदने की परंपरा होती है। माना जाता है कि धनदा देवी, लक्ष्मी देवी का वास झाड़ू में भी होता है। तो झाड़ू दो तरीके का खरीदा जाता है। एक आप अपने घर में उपयोग के लिए भी खरीदते हैं और दूसरी बात है कि झाड़ू का दान भी किया जाता है। कोई धर्म स्थान हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा, आप झाड़ू का दान भी वहां कर सकते हैं, करना चाहिए। घर की कोई सामग्री भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ये भी आप करें, उसका दान भी कर सकते हैं। किसी असहाय, किसी विकलांग व्यक्ति की सहायता भी आपको करनी चाहिए। भोजन संबंधित, मिष्ठान संबंधित, मतलब ये भी दान बड़ा उत्तम दान माना जाता है। यानी धन त्रयोदशी के दिन इसका भी बड़ा उपयोग होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। साथ साथ जीवन शैली के अनुसार सायंकाल जब भगवान की आप पूजा करते हैं तो पूजा विधि के अनुसार आप कोई चौकी सजाएं, कलश की स्थापना करें और पूजन थाली में रोली, मोली, चावल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप बत्ती, कपूर, फूल हार, कमल का फूल, कमलगट्टा और साथ साथ ऐसा देखा गया है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार भी है कि आप कुबेर की जो स्थापना करते हैं, कुछ लोग मूर्ति के रूप में लाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि पान के पत्ते में साबुत हल्दी, धनिया, कौड़ी, गोमती चक्र और कुछ पैसा रख करके कवावे से उसको लपेट लेते, बांध लेते हैं और धन स्थान पर उसकी पूजा करने के बाद उसको स्थापित कर देते हैं। ये कुबेर की स्थापना मानी जाती है, तो आप ये भी करें। और साथ साथ गौरी गणेश की पूजा, भगवान कुबेर की पूजा, कुबेर यंत्र की पूजा, लक्ष्मी यंत्र की पूजा, श्री यंत्र की पूजा, इनको भी विधि विधान के साथ पूजन सामग्री इकट्ठा करके और इनकी पूजा भी तरीके से आप करें। यहाँ माना जाता है कि पहले हम उनको मूर्तियों को स्नान कराते हैं जल से, उपरांत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराते हैं। ये होता है पंचामृत। मंत्र है कि पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम पंचामृतम प्रतिगृह्यताम। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराएं। स्नानांते वस्त्रम। जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों को छोटे कपड़े अगर उनकी साइज के ला रखे हैं तो आप पहनाएं, नहीं तो आप कलावे का भी वस्त्र पहना सकते हैं, अन्य को चढ़ा सकते हैं। वस्त्रांते गंधम, ऊपर टीका लगाएं, अक्षर चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। अक्षतांते पुष्पम पुष्पमाल्यम, फूलहार की व्यवस्था, गुलाब की, गेंदे की, चमेली की जो भी व्यवस्था आपकी हो उसके अनुसार फूलहार भी भगवान को अर्पण करें। पुष्पम पुष्पमाल्यम, अबीर गुलाल, इत्र चढ़ाएं। इत्र में अक्सर ज्यादातर मृत्युंजय मंत्र जो उसका पढ़ा जाता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से मंत्र पढ़ते हुए और इत्र अर्पण करें और इसके बाद में हाथ धो करके धूप दीप दिखाएं भगवान को और इसके बाद में नैवेद्य यानी मिष्ठान भोग लगाएं। नैवेद्यांते आचमन के लिए जल अर्पण करें और पर जो है फल 5 तरह के 7 तरह के जो व्यवस्था वो चढ़ाएं। इसके बाद पूगी फल यानी पान के पत्ते में सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा रख करके, जावित्री रख करके और भगवान को अर्पण करें। इसके बाद में दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए और दक्षिणा चढ़ाने के बाद में मंत्र पुष्पांजलि, हाथ में फूल चावल लेकर के और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, भक्तहीनम सुरेश्वरा, भक्तिहीन हूँ, यानी हर तरह से मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ सामग्री थी, पूजा थी, वो आपकी व्यवस्था थी, आपको हमने अर्पण किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा भाव रखते हुए भगवान को प्रणाम करें, उनको नमन करें। और साथ साथ आज के दिन विशेष अगर कोई विद्यार्थी वर्ग का व्यक्ति है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, धन की कामना है, व्यापार की कामना है, काम नहीं लग रहा है, नौकरी की व्यवस्था ढंग से नहीं है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जो है बड़ा सुंदर मंत्र भगवान विष्णु का है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का यानी जो धन्वंतरी भगवान का मंत्र है, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जितना भी अधिक से अधिक हो सके तुलसी की माला से, कमलगट्टे की माला से आप जप करें, कामनाओं को आप पूर्ण करें। इस विधि से, विधान से, इस नियम से
जो भी पूजा करता है भगवान धन्वंतरी की, उसकी जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।